हेयर ड्रायर एक ऐसा स्टाइलिंग टूल है जो लगभग सभी के पास होगा और सभी इसका यूज करते होंगे। डेफिनेटली हेयर ड्रायर तुम्हें पसंद भी होगी बिकॉज ये अच्छे से तुम्हारे बालों को स्टाइल करती है और तुम्हारे बालों को मैनेज करने में तुम्हारी बहुत हेल्प करती है और ड्राई प्लस करती है तुम्हारे हेयर को। लेकिन हेयर ड्रायर तुम्हारे बालों की हालत ऐसी कर देगी ना कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा करे तो करे क्या। बालों का ऐसा हाल कर देती है हेयर ड्रायर और तुम्हें यह पता नहीं होता है कि बालों को ये किस कदर डिस्ट्रॉय करती है तुम्हारे। लेकिन अभी तक तो नहीं पता था, लेकिन अब इस वीडियो के बाद तुम्हें जरूर पता चल जाएगा। और कैसे पता चलेगा और कैसे ये डिस्ट्रॉय करती है ये जानने के लिए पूरा वीडियो तुम्हें देखना पड़ेगा, तो पूरा वीडियो देखो। तो सबसे पहले रियलिटी इसकी ये है कि ये तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स को बहुत हद तक वीक कर देती है। इतनी हीट तुम्हारे हेयर में जाती है, स्कैल्प में जाती है, तो अपने आप तुम्हारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो बहुत हद तक वीक हो जाते हैं और इतनी हीट से तुम्हारे हेयर जो है फॉल आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब तुम्हें हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है भैया, हेयर फॉल, और जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। हेयर फॉल तो बहुत बड़ी चीज होती है तुम्हारे हेयर के लिए और हेयर फॉल लॉस में भी बहुत जल्दी बदल जाता है, जो कि मैंने अभी रिसेंट में वीडियो डाला है, वो देख लेना अगर तुम्हें हेयर फॉल ऑलरेडी है तो ये एक रीजन ही बहुत है तुम्हारे लिए कि हेयर ड्रायर तुम्हारे लिए कितना बुरा है। सेकेंड इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये तुम्हारे बालों में से पूरा मॉइस्चर एंड नरिशमेंट जो होता है वो ये पूरा का पूरा रिमूव कर देती है, उड़ा देती है। बिकॉज इतनी हीट तुम्हारे बालों में जाती है हेयर ड्रायर की, जिससे कि तुम्हारे हेयर और ज्यादा ड्राई होंगे और इतने ज्यादा ड्राई हो जाएंगे तुम्हारे बाल कि मतलब कैसे भी करो मैनेज ही नहीं होंगे और तुम्हारे बाल जो है बिना हेयर ड्रायर के कभी भी मैनेज नहीं होंगे। ये मुझसे लिख के ले लो, बिकॉज इतने ड्राई हो जाएंगे तुम्हारे हेयर। और ड्राई हेयर तुम्हें पता भी है कैसे दिखते हैं, बहुत ऑड लगते हैं दिखने में, बहुत बेकार लगते हैं। तो इस चीज से तुम्हारे बाल बहुत हद तक ड्राई हो जाएंगे, बाद में तुम्हें पता चल जाएगा। अगला डिसएडवांटेज ये है ओवर हीटिंग इफेक्ट। मतलब ये तुम्हारे बालों में ओवर हीटिंग इफेक्ट देता है बिकॉज हमें पता नहीं है कि हमारे बालों के लिए कौन सा टेम्परेचर बेस्ट है, कौन सा टेम्परेचर हमारे बालों के लिए सही है। इससे क्या करते हैं हम हीट करते हैं बालों को और जो स्कैल्प है वो पूरी हीट को एब्जॉर्ब करता है और क्या होता है इससे बर्निंग इफेक्ट होने लगता है। मींस तुम्हारे हेयर भी बहुत हद तक बर्न हो जाते हैं, जिनसे कि तुम्हारा स्कैल्प जो है बहुत खतरे में चला जाता है बर्निंग से, और साथ ही साथ तुम्हें हेडेक भी हो सकता है। इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं ओवर हीटिंग भी हो जाती है हेयर ड्रायर से, बिकॉज हम तब तक करते रहते हैं जब तक हमारा स्कैल्प जो है हीट को महसूस नहीं कर लेता, तब तक हम हेयर ड्रायर करते हैं और जब हमें हीट महसूस होने लगती है तब हम इसे बंद करते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूं ओवर हीटिंग इफेक्ट इससे बहुत ज्यादा होता है बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि कितनी हीट हमारे बालों के लिए सही है। तो हीट तो कोई भी टाइप की हो हमारे बालों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगला जो डिसएडवांटेज ये है कि ये तुम्हारे बालों को डैमेज करती है, बहुत हद तक मेन इसका यही है कि डैमेज करती है हेयर ड्रायर, जितना हो सके वो डैमेज करती ही है तुम्हारे बालों को। बिकॉज हेयर ड्रायर जो है बहुत हीट रखती है अपने अंदर, वो तुम अपने बालों में यूज करते हो, बहुत पास से भी यूज करते हो, तो क्या होता है तुम्हारे बालों के एंड जो होते हैं उससे डैमेज हो जाते हैं। एंड ही नहीं पूरे बाल ही डैमेज हो जाते हैं और डैमेज बाल तो तुम्हें पता है कैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं। ना तो वो कभी मैनेज होते हैं, ना ही तुम उनकी केयर कर सकते हो और दिखने में बहुत बुरे लगते हैं वो। ऐसे लगता है कि मतलब शैम्पू ही नहीं किया हो, ऐसे लगता है मतलब कोई भी बालों में कुछ यूज ही ना किया हो। लाइक इस तरीके से लगते हैं डैमेज बाल, और डैमेज बाल जो है वो भी हेयर फॉल का बहुत बड़ा रीजन है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं डैमेज बाल ना तो तुमसे मैनेज होंगे ना, और तो हेयर ड्रायर तुम्हारे बालों को डैमेज कर देती है बहुत ज्यादा। अगला जो डिसएडवांटेज ये है कि ये तुम्हारे बालों में फ्रिज और रफनेस जो है इंक्रीज करती है। तुम्हारे बाल इससे रफ होते हैं, इससे फ्रिज बढ़ता है, तो ये सभी चीजें तुम्हारे बालों के लिए बिल्कुल सही नहीं। रफ बाल जो हो जाते हैं जिसके, उनसे पूछना एक बार जाके तुम्हें कैसा फील होता है। रफ बाल बहुत बुरे लगते हैं, एकदम चिड़िया का घोंसला जो होता है वैसे लगता है फ्रिजी एंड रफ बाल, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं लगता। और तुम चाहे कितने भी प्रोडक्ट लगा लो वो बाल बिल्कुल रफ ही दिखेंगे, फ्रिजी ही दिखेंगे, बिकॉज वो बाल इस टाइप के ही हो जाते हैं, उन पे कुछ भी यूज करो तुम अच्छे नहीं लगोगे। और साथ ही साथ तुम कॉम्ब डालते हो तो कॉम्ब आगे बढ़ता ही नहीं है, यहां ही अटक के रह जाएगा, अंदर कॉम्ब बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो ना तुम कॉम्ब कर सकते हो ना तुम उन्हें वॉश कर सकते हो। वॉश भी करने जाओगे तुम्हारे बाल आपस में ही उलझकर टूटने लगेंगे
तो हेयर ड्रायर से ये चीज भी तुम्हें गिफ्ट में मिल जाती है। एक और डिसएडवांटेज ये है इसका कि तुम्हें स्ट्रेस देती है बेफालतू का। स्ट्रेस इससे इसलिए होता है बिकॉज इतनी हीट तुम्हारे अपने बालों में डालते हो, साथ ही साथ बहुत आवाज भी करती है हेयर ड्रायर। इससे तुम्हें स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज इतनी हीट तुम्हारे बालों में रहती है, तो तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है तुम्हारे सर पे, और कितनी देर तो तुम्हारे बाल जो है वो गर्म से रहते हैं, लाइक तुम्हारा स्कैल्प जो है वो भी काफी गर्म रहता है, जिससे कि स्ट्रेस तुम्हें हो जाता है। तो इसीलिए हेयर ड्रायर का ये भी एक डिसएडवांटेज है। और अब मैं एक क्वेश्चन आप सब लोगों का होगा कि हेयर ड्रायर क्या हम डेली यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। No, God! No, God, please, no! आप डेली यूज करते हो, मुझे पता है बहुत सारे लोग डेली यूज करते हैं हेयर ड्रायर को, बिकॉज उनको लगता है हम शावर लेके आए और हेयर ड्रायर से उन्हें ड्राई कर लेंगे, और हमें कहीं भी जाना भी रहता है तो हम यही करते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हेयर ड्रायर तुम रोज यूज करते हो, बहुत गलत है गाइस। अब तुम्हें यूज कब करना है? जब तुम्हें कहीं पे अर्जेंट में जाना हो, या फिर कोई फंक्शन या इवेंट हो जहां पे तुम्हारे बाल सेट नहीं हो रहे हैं, तुम्हारे बाल मैनेज नहीं हो पा रहे, वहां यूज कर सकते हो, बहुत रेयरली गाइस। तो गाइस हेयर ड्रायर को अब मैं तुम्हें एक बताता हूं, अगर तुम्हें रेयरली यूज करना, डेली के लिए तुम्हें मना करूंगा, रेयरली अगर कहीं भी जाना है और यूज करना है तो तुम कैसे कर सकते हो, स्टाइल कैसे कर सकते हो ना बालों को। तो गाइस हेयर ड्रायर यूज करने से पहले बालों को किस टाइप में रखना चाहिए तुम्हें, मतलब बाल तुम्हारे होने चाहिए सेमी ड्राई है, ना तो वो ज्यादा गीले होने चाहिए ना ड्राई होने चाहिए। फिर तुम्हें क्या करना है, या तो आर्गन ऑयल या फिर कोई भी सीरम, मतलब जो हेयर सीरम होती है कोई भी अच्छी वाली आप यूज करो, दोनों में से पहले तो जो भी है वो एंड पे अच्छे से लगा लो ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके। ऑयल या फिर सीरम की कोई भी एक यूज कर सकते हो, तो जिससे कि तुम्हें हीट जो है बालों के ऊपर सीधा नहीं लगेगी। तो ये दो चीज तुम्हें पहले कर लेनी है। तो हेयर ड्रायर जो है तुम्हारे बालों में करनी कैसे है एक्चुअली में मैं बताता हूं। तो तुम्हारे बालों में ड्राई करने से पहले तुम्हें ये चीज देखनी है कि हेयर ड्रायर तुम्हारे बालों के कितने पास है, कितने दूर है। बालों में कभी भी इस तरीके से हेयर ड्रायर कभी मत करना गाइस, इस तरीके से। कई लोग इस तरीके से करते हैं, बहुत पास लेते हैं, जिससे कि हेयर ड्रायर जो है हमेशा तुम्हारे बालों को बर्न आउट करना स्टार्ट कर देती है। तो तुम्हें करना क्या है, 6 इंचेस की दूरी पे, अब नापने मत बैठना, बस देख लो कि थोड़ी दूर होनी चाहिए हेयर ड्रायर, बस इस तरीके से दूरी होनी चाहिए हेयर ड्रायर में, काफी दूर होना चाहिए। फिर उसको करो आप, फिर कॉम्ब लो और कॉम्ब से जैसे स्टाइल करना चाहो जैसे आप कर सकते हो स्टाइल। और एक चीज मैं बताता हूँ, आपके हेयर ड्रायर में कूल का ऑप्शन होना चाहिए। 2 बटन्स होते हैं, उनमें एक तो नॉर्मल होता है जो हीट वाला, एक कूल वाला। आप प्रीफर करना कूल वाला, अगर नहीं हो रहे कैसे तैसे स्टाइल तो आप हॉट वाला ऑप्शन जो होता है वो यूज करना, वरना अगर कूल से काम बैठता है तो कूल ही कर लेना, जिससे कि तुम्हारे बाल जो है डैमेज ना हो। तो ये चीज तुम्हें बतानी है हेयर ड्रायर के बारे में बहुत जरूरी थी, जो तुम्हें कब से मैं बताना चाह रहा था। हर वीडियो में बताता भी हूँ, बहुत सी हेयर टिप्स की वीडियो में बताता हूँ, लेकिन एक प्रॉपर वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाया था, इसलिए मैंने बनाया है गाइस। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को गाइस लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे ही और वीडियोस के लिए। सो थैंक यू गाइस।